जय माँ बंगलामुखी। मैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा, बंगलामुखी उपासक, आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। हाँ, आप आए हैं हमारे यहाँ, आपको कुछ हमसे जानकारी लेनी है। जी गुरुजी, नमस्कार। जी गुरुजी, गुरुजी मेरे दोस्त का जरिए मैं आया हूँ। उसको आपने बहुत कुछ उसका मदद किया, उसका लाइफ सुधार दिया। उसका तलाक का स्थिति चल रहा था, आपने जो जो उपाय बताया उसने सारा उपाय किया। अभी वो लोग खुश है, अच्छे से है दोनों। वही मेरा दोस्त ही आपके पास भेजा है। तो गुरुजी हमको भी बहुत परेशानी चल रही है, तो मेरी भी कुंडली देख के थोड़ा सा हमको बताएं क्या करेंगे ऐसे। तो आपकी कुंडली है मिथुन लग्न जी और वृष राशि की है। जी इस कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र है। जी। तो द्वितीय भाव में शुक्र होने से कुछ चीज़ों से आपको बचना होगा। हाँ, क्या गुरुजी? द्वितीय भाव शुक्र होने से जी विधवा स्त्री के प्रेम जाल से आपको बचना होगा। जी, ठीक ऐसा है। मौका आता है जीवन में आएगा कि जी विधवा स्त्री आपको अपने चंगुल में फंसा सकती है। जी तृतीय सूर्य हैं जो बलशाली हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चतुर्थ भाव में मंगल बुध गुरु एक साथ आपके विराजमान हैं। जी। तो मंगल होने से क्या है, निम्न दोष हो गया। जिससे क्या आप होता है गुरुजी? मांगलिक हैं, जी है ना। कि चतुर्थ भाव के मंगल दोष होने से क्या होता है, माता का शारीरिक कष्ट होता है। जी माता जो है अस्वस्थ रहती है। इसके लिए उपाय है। जी इसका उपाय है, आपको बता दें, 400 ग्राम अरवा चावल जी गाय के कच्चा दूध में धो करके मंगलवार से 14 दिन लगातार सूर्योदय के समय पवित्र नदी गंगा नदी की जलधारा में सुबह सुबह प्रभावित कर दें। मांगलिक निम्न दोष जो है वो भी खत्म हो जाएगा जी और माता भी स्वस्थ हो जाएगी। जी अब आइए कुंडली में आते हैं आपके छठे भाव में। जी ये छठा भाव जो है, छठा भाव कन्या राशि होता है। यहाँ बुध रहते हैं जी। और छठे भाव में बुध होने से परेशानी तो आपको आएगी। क्या परेशानी? विवाह के उपरांत जो है जी। परेशानी आएगी। तलाक की संभावना है, अच्छा तलाक हो सकती है आपकी। अच्छा गुरुजी, मेरा विवाह का कब तक योग बन रहा है? कुंडली के हिसाब से तो विवाह हो जाना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि विवाह का योग, तो आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि आपका गुरु का महादशा चला 2019-3-2020 में ही शनि आए गुरु में। उस समय तक विवाह हो जाना चाहिए और उसके बाद जो परिस्थिति क्रिएट होगी वो तलाक वाली आएगी। आप बोल रहे हैं कि विवाह कब होगा? जी गुरुजी, माफ़ी चाहेंगे, विवाह हो गया है, बस हम देख रहे। माफ़ी चाहेंगे गुरुजी, मेरी शादी हो गई है और जैसा आपने कहा कि डाइवोर्स की स्थिति चल रही है, तो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति चल रही है। बहुत सारे उतार चढ़ाव हो रहे हैं। मेरे दोस्त ने भी इसी जान के कि उसकी चीज़ें, उसको जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, तो आपके पास मेरे को भेजा कि आपके शरण में जाने पे मुझे भी इस चीज़ से जल्दी छुटकारा मिलेगा, जल्दी राहत मिलेगी। तो इसमें क्या करने चाहिए गुरुजी? आपको तो पहले बृहस्पति की महादशा थी। बृहस्पति चतुर्थ भाव में राजयोग कारक थे, बलवान थे। जी हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ बुध भी बैठे हुए हैं जो शत्रु ग्रह हैं। जी और राहु बुध एक दूसरे से दृष्ट होने की वजह से तलाक की संभावना हुई। जी उसमें बृहस्पति को मजबूत करना था, पुखराज धारण करना चाहिए आपको। बृहस्पतिवार को चने का 600 ग्राम दाल जो है शिव मंदिर में चढ़ावें, या नदी जल में सूर्योदय के समय प्रभावित करें, केसर का तिलक लगावें। ये सब बृहस्पति मजबूत करने का। इससे क्या होगा कि इसका निपटारा जल्दी होगा आपको, जी है ना। तलाक वाली समस्या लगातार कुछ दिन तक जाएगी, तो जल्दी निपटारे के लिए तो गुरु की मदद लेनी होगी। स्वास्थ्य के लिए भी गुरु की मदद ली जाती है और उलझन के लिए भी गुरु की मदद ली जाती है। अब आते हैं आपकी कुंडली के 9वें भाव में, यहाँ शनि बैठे हुए हैं जी जो गुरु के घर में है। तो 9वें भाव के शनि के लिए, शनि भी जो है मान लीजिए कि अदालती कार्रवाई के मालिक है, तो वहाँ 9वें भाव गुरु को जो है डैमेज कर रहे हैं।
तो हर हाल में गुरु को मजबूत करना है। यहाँ भी शनि के वजह से भी आपको बृहस्पति को मजबूत करना है। तो नवम भाव गुरु शनि के लिए भी गुरु की मदद की जरूरत है। वहाँ भी आप जब महादशा अगर शनि की आएगी उस समय भी आपको बृहस्पति का पुखराज पहनना होगा, शनि का रत्न धारण नहीं अच्छा करना। गुरुजी माफ़ी चाहेंगे, कुछ दिन पहले मैंने एक पंडित जी से दिखाया था, तो उन्होंने ये हमको ज़बरदस्ती बोला कि ये पहन लीजिए, तो मैंने पन्ना पहना है, तब से और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। तो हमको समझ नहीं आ रहा है कि पन्ना पहनने से बड़ी है कि क्या स्थिति है। तो पन्ना बुध ग्रह जो है जी उसका चाहिए। अभी आप बृहस्पति के महादशा में आए हैं जी। अच्छा, मान लीजिए कि हम आपके यहाँ जाएंगे तो एक गिलास जल हमको आप ग्रहण कराइएगा। अगर नहीं गए तो आप हमको जल कैसे पिलाइएगा जी। तो यहाँ है कि गुरु की महादशा चल रही है और बुध जो है उनके शत्रु है। आए आप बुध का पन्ना पहन रखे हुए हैं। अच्छा, तो अब आप बताइए कि आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा। ये तो और लॉन्ग पीरियड तक जाएगा, आपको जो है परेशानियां पैदा करेगा बुध जो है। जी जी। बुध करता क्या है, बृहस्पति को अपने दायरे में बांध लेता है। अच्छा बृहस्पति का कोई बस नहीं चलता है, अच्छा। है ना। अब आते हैं आपके 12 भाव में चंद्र और केतु एक साथ विराजमान है। ये चंद्र केतु योग बनता है। अच्छा कुंडली में कहीं भी चंद्र केतु योग बने, इसका उपाय सबसे जरूरी है, अच्छा। क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है जी। हम लोग के शास्त्र में बताया गया था कि भगवान शिव के पुत्र गणपति का जो जन्म हुआ था वो चंद्र केतु योग में हुआ था। अच्छा। इस योग में क्या होता है, पिता या पुत्र दोनों में कोई एक ही रहता है। अच्छा। किसी न किसी को क्षति होना है। तो उस समय सभी देवता चिंतित हो गए और चिंतित होकर क्या किए कि भगवान विष्णु, शनिदेव सभी को मिला करके ब्रह्मा सभी मिल करके एक षड्यंत्र किए। अगर शिव को नुकसान होता तो सृष्टि की विनाश हो जाती। तो वहाँ उनके पुत्र गणेश का क्षति कराया गया, उनका सिर काटा गया। फिर जो है शिव के द्वारा जो है उनको पुनः जीवित किया गया। इसमें बहुत ही साधारण उपाय है, लेकिन लोग जानते नहीं है कि चंद्र केतु जो का निपटारा कैसे करें। जी। जानकारी के अभाव में अब कहीं ज्योतिष लोग बोल रहे हैं कि महामृत्युंजय कराइए। महामृत्युंजय अपनी सुरक्षा के लिए ठीक है, आप 51,000 1 लाख कुछ भी कराइए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए ठीक है, लेकिन चंद्रकेतु जो उससे नहीं कटता है। बहुत साधारण सा उपाय है, एक कांच का बोतल लीजिए और सुबह सुबह जो है गाय का कच्चा दूध उसमें भर दीजिए और बोतल कांच का सादा रंग का होना चाहिए। अच्छा। और एक माला बैठ करके पूर्व दिशा मुंह करके बैठ जाइए और एक माला महामृत्युंजय जाप कर लीजिए और पुनः ढक्कन को बंद करके थोड़ा सा धूपकाठी दिखाइए। एक खुदाई करने वाला जमीन का कोई औजार ले लीजिए, इसे हम लोग यहाँ खुरपी बोलते हैं, लेके जाइए और सुनसान जगह चले जाइए। अच्छा। और पूरा मुंह होकर के और जमीन के अंदर खोद कर बोतल को गाड़ दीजिए। ठीक है। और उसके बाद से चलने के समय आप जो है जो खुदाई वाला जो औजार है खुरपी, वो सामने सिर के तरफ से ऐसे पीछे फेंक करके चले आइए, मुड़ कर नहीं देखिए। अच्छा। इससे चंद्रकेतु योग खत्म हो जाता है। दूसरा है यहाँ केतु को मजबूत, अगर पुत्र का स्वास्थ्य खराब ज्यादा चल रहा है तो केतु को मजबूत करने का उपाय क्या है, विद्यार्थियों को जो है फल खिलाइए रविवार के रविवार। अच्छा। आप स्वयं जो है केसर का तिलक किया कीजिए, इससे भी चंद्रकेतु योग में राहत मिलती है। अच्छा। ये है आपकी कुंडली, है ना। अभी आप जा करके और गुरु के लिए पुखराज शिव धारण कीजिए। अभी अच्छे डॉक्टर क्या करते हैं, 1 से 2 दवा लिखते हैं जी। तो अच्छे जानकार ज्योतिष होंगे तो आपको 4 गो 5 गो पत्थर और रत्न नहीं पहनाएंगे। उसमें रत्न में भी देखा जाता है कि कौन सा रत्न किसके मित्र है, कौन शत्रु है। जैसे आपकी कुंडली में आप मान लीजिए कि मंगल गुरु तो एक दूसरे के मित्र हैं जी। राम हनुमान जी लंकापति रावण पर भी विजय प्राप्त किए। लेकिन मैं यहाँ कह सकता था कि भाई मूंगा और पुखराज पहन लीजिए जी, वहाँ राहु भी शांत होगा। लेकिन नहीं, यहाँ सूर्य ऑलरेडी तृतीय में है। आदमी उंगली में जो रत्न धारण करता है
तो जब उंगली में पहनिएगा तो वो ग्रह धीरे धीरे तृतीय भाव का फल देना चालू करता है, माने ट्रांसफर तृतीय घर में हो जाता है। जी अगर गला में धारण करते हैं तो लग्न भाव में चला जाता है, नहीं उठ करके नहीं जाएगा, लेकिन उस घर से फल देना चालू करेगा। अच्छा ये माना गया है। जी कुंडली में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रह ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन मैंने ग्रह ट्रांसफर करके बहुतों को लाइफ सुधारा हूँ, जी है ना। इसलिए आपको चिंता नहीं, मैं जो अभी आपको उपाय बताया उससे उपाय कीजिए। जी। जय माता जी।